क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ऐसी कंपनीज होती है जो हर साल करोड़ का प्रॉफिट कमाती है? उनका नाम हर जगह होता है पर अचानक से एक दिन वो बैंकरप्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है आपने कभी सोचा है? क्योंकि लोग सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं, बैलेंस शीट नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बताता है कि कंपनी ने इस साल कितना कमाया, लेकिन बैलेंस शीट आपको बताती है कि कंपनी की औकात क्या है। आज के इस वीडियो में हम एक लाइव केस स्टडी करेंगे वेलोसिटी मोटर्स की। एक ऐसी कंपनी जो बाहर से बहुत सॉलिड दिख रही है, पर उसकी बैलेंस शीट की एक अलग ही कहानी है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या अकाउंटिंग और फाइनेंस फील्ड में अपना थिएटर बना रहे हैं, ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। बिना किसी डिले के सीधे चलते हैं नंबर्स पर। ये वेलोसिटी मोटर्स, ये कंपनी क्लासिक बाइक्स और उनके पास बनाते हैं। इनकी बैलेंस शीट का टोटल साइज है 100 करोड़ रुपए। अब एक बैलेंस शीट के दो ही मेन हिस्से होते हैं। एसेट्स यानी कंपनी का जो अपना है, और लायबिलिटीज यानी जो कंपनी को दूसरों को चुकाना है। दोनों हमेशा मैच होने चाहिए। पहले देखते हैं एसेट्स साइज को। यहाँ टू टोटल एसेट्स हैं 100 करोड़। इसमें फिक्स एसेट्स हैं 40 करोड़ के, यानी इनकी फैक्ट्री मशीनरी। ये अच्छी बात है, लेकिन असली गेम शुरू होता है करंट एसेट्स में। ध्यान से देखिए, इनके पास 30 करोड़ की इन्वेंट्री यानी स्टॉक पड़ा है, और 20 करोड़ के ट्रेड रिसीवेबल है। ट्रेड रिसीवेबल मतलब वो पैसा जो कस्टमर से आना बाकी है। इन्होंने माल तो बेच दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में सेल दिखा दी, प्रॉफिट भी बुक कर दिया, पर भाई पैसा कहाँ है? पैसा तो उधार में फंसा हुआ है। और केस कितना बचा है? सिर्फ 5 करोड़। सोचिए, 100 करोड़ के बीच में तो एक केस सिर्फ 5 करोड़ है, और 50 करोड़ तो स्टॉक और उधारी में अटका है। ये पहला रेड फ्लैग है किसी भी बिजनेस को एनालाइज करते वक्त। अब आते हैं लायबिलिटीज पर। पता तो चले कि 100 करोड़ की एसेट्स बनाई कहाँ से। सबसे ऊपर है शेयर होल्डर्स फंड्स, इक्विटी 10 करोड़ और रिजर्व 15 करोड़। यानी कंपनी के असली मालिक का पैसा सिर्फ 25 करोड़ लगा है। अब देखिए, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स को बैंक लोन्स है 45 करोड़। मतलब 100 करोड़ के बिजनेस में से लगभग आधा पैसा तो बैंक से उधार लिया हुआ है। और इनके ट्रेड पेएबल्स, जिन्हें इनको पैसा देना है जैसे सप्लायर्स, वो है 25 करोड़। अब इसको पहले वाले पॉइंट से कनेक्ट करो। इनके बैंक और सप्लायर्स को टोटल 70 करोड़ चुकाने हैं, पर इनकी जेब में कैश कितना है? सिर्फ 5 करोड़। बाकी पैसा तो मार्केट में डेप्टर्स के पास फंसा है, या गोडाउन में इन्वेंट्री बनकर पड़ा है। अब यहाँ से निकलती है असली एनालिसिस। अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हैं तो आप इसका सिर्फ पीएनएल देखकर बोलेंगे, वाह पूरा माल बिक गया, बड़ी कंपनी है, इन्वेस्ट कर दो। लेकिन अगर आप अकाउंट्स की बेसिक समझ रखते हैं, या अकाउंट्स और जीएसटी रिटर्न्स हैंडल करते हैं, तो आप बैलेंस शीट पढ़ते ही समझ जाएंगे कि इस कंपनी को कैश फ्लो की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब बैंक ईएमआई मांगने आएंगे, तो ये कंपनी अपना स्टॉक या उधारी वाले रिसिप्ट थोड़ी ना देगी। बैंक को तो कैश चाहिए। अगर डेब्टर्स ने टाइम पर पैसा नहीं दिया, तो ये कंपनी डेब्ट ट्रैप में फँस जाएगी और अच्छा खासा बिज़नेस डूब जाए। रियल लाइफ में बहुत सारी कंपनीज़ एग्ज़ैक्टली इसी वजह से फेल होती है। तो इस केस स्टडी में हमने 3 चीज़ें सीखी। पहला, पीएलएन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिर्फ आधा सच बताता है। दूसरा, हाई डेब्ट और लो केस किसी भी कंपनी के लिए खतरे की घंटी है। और तीसरा, मार्केट में कितना उधार फँसा है और गोडाउन में कितना स्टॉक जमा है, उस पे हमेशा नज़र रखो। दोस्तों, नंबर्स कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, बस उन्हें पढ़ना आना चाहिए। चाहे आप किसी भी फर्म में एनालाइज़ कर रहे हो, अकाउंटेंट हो, या अपना पर्सनल पैसा किसी स्टॉक में लगा रहे हो, बैलेंस शीट को हमेशा अपना बेस्ट फ्रेंड मानिए। अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आई और आप चाहते हैं कि मैं रियल वर्ल्ड में कंपनीज़ की बैलेंस शीट का इन डेप्थ एनालिसिस करूँ, तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप किसी फाइनेंशियल नॉलेज मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। थैंक यू।